हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 29 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट किया है, लेकिन शॉर्ट्स में। इंस्टाग्राम पे जो लोग देख रहे हैं वो 1-1.5 मिनट का जो वीडियो आता है उसमें रहेगा वो, ठीक है। और यूट्यूब पर अगर बात करेंगे हम लोग तो दूसरा चैनल है मेरा यूरेनियम गुरुजी शॉर्ट्स करके है वो चैनल, उस पर रहेगा वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जैसे मान लिया ऑस्कर अवार्ड हो गया तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। अब पेरिस ओलंपिक हो गया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, WPL हो गया, IPL हो गया, ऐसे के टॉपिक मैं डेली उसमें लाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूरेनियम गुरुजी शॉर्ट्स करके है। बाकी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। बात किसकी आई है? कैंपेगोड़ा, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट की। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मिलेगा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। भी पूछे कहाँ पर तो बेंगलोर में है ये, बेंगलुरु में ये मिलेगा आपको। तो इसको ध्यान रखें आप। कहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्या खास बात है ये कार्बन 5 मान्यता प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसका जो इमिशन होता है यानी उत्सर्जन, इमिशन यहाँ पर कम देखा गया है। कितना कम? तो लगभग 95% ये यहाँ पर कम किया गया है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में। हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा आपका BBR सुब्रमण्यम। क्या नाम हो जाएगा? BBR सुब्रमण्यम नाम है उनका। और हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानव निर्मित आइलैंड पर देश का पहला अपतटीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बन रहा है महाराष्ट्र में। हाल ही में कहाँ के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये कहाँ का हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया का। कहाँ का हो जाएगा? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की दूसरी वातानुकूलित यानी AC इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये कहाँ पर शुरू हुई है? चेन्नई में ये शुरुआत हुआ है इसका। और ये भारत का कौन सा नंबर का होगा? अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का ये दूसरा होगा। पहले नंबर पे कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में जो लोकल ट्रेन होता है उसमें AC लगाया गया है, ठीक है, वही है। ये है लोकल ट्रेन वहाँ की, चेन्नई की। आंसर का जगह चेन्नई। इसके पहले ये मुंबई में लोकल में हो चुका है, ठीक है। बात आई है ट्रेन की, तो हम लोग ट्रेन के बारे में और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन ये कहाँ पर चालू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ आपका जर्मनी में। दूसरा है कि एशिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन ये किस देश में स्टार्ट हुआ? तो चीन में हुआ। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस जो है, रीजनल रेल सर्विस, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? मतलब इसका नाम क्या है? नमो भारत। क्या नाम है? नमो भारत नाम है। पहले इसी का नाम क्या था? रैपिड एक्स। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, कहाँ पर बन के तैयार हुआ? ये जापान में। कितने देर में? सिर्फ 6 घंटे में। और ट्रेन में ATM अभी हाल ही में लगाया गया है। उसको किस बैंक ने लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। किस ट्रेन में अगर बात करेंगे हम लोग? पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस जो कि आपका मुंबई में है, चलता है, ठीक है, वहाँ पर इसको लगाया गया है। तो ये कुछ बातें हो गई ट्रेन से, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन 25 के पहले एडिशन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में जी सफल पहल किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है गुजरात ने। किसने स्टार्ट किया है? गुजरात ने। हाल ही में पायलटों के लिए EPL यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये बना है अपना देश भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को। कब मनाया गया? 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील फीफा महिला विश्व कप 2027 के किस एडिशन की मेज़बानी इस बार करने वाला है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं फीफा क्या होता है। तो फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
पूरी दुनिया में फुटबॉल को रेगुलेट करती है। इसके अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें, इसका स्थापना कब होता है फीफा का, तो इसका स्थापना हुआ था फीफा का 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, ज्यूरिक में। कहाँ पर मिलेगा, ज्यूरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसको ध्यान रखें। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो है जियानी इन्फेंटो। कौन है, जियानी इन्फेंटो हैं उसके, इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में हेड हैं। अब बात आती है फीफा की। यहाँ पर 2023 में जो फीफा हुआ था वो किस नंबर का था, तो 9th नंबर का था। कहाँ पर हुआ था, यानी होस्ट कौन था उसका, तो 2023 वाले का होस्ट कौन था, 2 देश मिलकर किए थे उसको होस्टिंग, एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड ने किया था। इसमें जीता कौन था और हारा कौन था, तो इसमें जीता तो था आपका स्पेन, स्पेन जीता था। हारा कौन था, तो इंग्लैंड इसमें हार गया था। ये तो 2023 वाले की बात हो गई। इस बार जो हो रहे हैं, मतलब होंगे 2027 वाले, जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसकी होस्टिंग इस बार कौन कर रहा है, तो ब्राज़ील कर रहा है, जो कि 10th एडिशन होने वाला है। और ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का पहला देश होगा जो कि फीफा को होस्ट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर तो हमारा 10 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे कि फीफा पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था फीफा, फर्स्ट टाइम फीफा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1909 में। कब हुआ था, सॉरी 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। कहाँ पर, तो चीन में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखें आप लोग। बात किसकी आई है, ब्राज़ील की। ये रहा ब्राज़ील। ब्राज़ील कैपिटल क्या होती है, तो इसकी कैपिटल होती है ब्राज़ीलिया। क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। अभी हाल ही में रैंकिंग जो आई थी कॉफ़ी उत्पादन में, फर्स्ट पे कौन था कॉफ़ी उत्पादन में, तो ब्राज़ील ही था। इसमें भारत की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक क्या थी कॉफ़ी उत्पादन में, 7वें स्थान पे थी। और भारत में अगर पूछे कौन सा राज्य टॉप पे रहा था, तो कर्नाटका टॉप पे रहा था। सबसे ज़्यादा शुगर केन की बात करेंगे हम लोग, वो भी यहीं पर होता है। शुगर केन यानी गन्ने की खेती भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, प्रोडक्शन ब्राज़ील में ही होती है। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है, तो ये भी कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील हो जाएगा ये। हाल ही में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है इंडोनेशिया ने। किसको जीता है, इंडोनेशिया ने इसको जीता है। और हाल ही में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया है। उनका नाम क्या है, तो बी अनंत नागेश्वर। क्या नाम है, बी अनंत नागेश्वर, ये इनका नाम हो जाएगा। और हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक ऑनलाइन सेवा स्टार्ट किया है, तो LIC ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया स्टील 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। सबसे पहली बात तो क्या है कि इंडिया स्टील का इस बार कहाँ पर हुआ, होस्ट कौन था इस बार, तो वो था मुंबई। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। उसका उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस बार यह किस नंबर का था, तो इसका 6th एडिशन होने वाला है। अच्छा, थीम भी था इस बार, थीम क्या था इस बार, स्टील के भविष्य को आकार देना। क्या थीम था, स्टील के भविष्य को आकार देना, ये इस बार का इसका थीम था। और अगर बात करें वर्तमान में इस्पात मंत्री यानी स्टील मिनिस्टर कौन है, स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस्पात मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, HD कुमारस्वामी हैं। कौन है, HD कुमारस्वामी, ये वर्तमान में इसके मंत्री हो जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले आई थी इसकी रैंकिंग कि स्टील उत्पादन यानी इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। इंडिया रैंक क्या है स्टील के उत्पादन में, तो भारत इसमें 2nd स्थान पर है, दूसरे में। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे चाइना है, इसको भी ध्यान रखें। आंसर क्या हमारा हो जाएगा, 6वां एडिशन है, तो बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है,
इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में AI ग्रोक 3 को अनावरण किसने किया है? एलन मस्क ने। किसने किया है? एलन मस्क ने। ये चैट GPT की तरह है AI ग्रोक 3, जो कि किस कंपनी का है? एलन मस्क का है। अगर हम लोग एलन मस्क की और कंपनियों की बात करें तो स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है, टेस्ला इन्हीं की कंपनी है, एक न्यूरालिंक करके है, न्यूरालिंक। तो ये कुछ कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो इन्हीं की हैं, और भी कुछ कंपनियां हैं जो इनकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और संगीत IP की धड़कन को महसूस करें इस थीम के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस अभी कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया जाता है? तो मनाया तो जाता है ये 26 अप्रैल को। ठीक है, इसका थीम क्या था इस बार का? तो IP और संगीत, IP और संगीत, IP की धड़कन, IP की धड़कन को महसूस करें। क्या करें? महसूस करें। ये इस बार इसका थीम रह जाएगा। और बात करें अभी कुछ दिन पहले इसकी रैंकिंग भी आई थी 2024 वाली, 25 वाली तो अभी नहीं आई है। IP इंडेक्स यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेंगे तो कब वाले? 2024 वाले, 25 वाले अभी आए नहीं थे। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी और टॉप पे कौन था? तो इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 42। टॉप पे कौन था इसमें? तो USA इसमें टॉप पे रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम है अनंत, वो कहाँ पर खोला है? तो ये खोला है बेंगलुरु में। कहाँ पर खोला है? बेंगलोर में। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है फिलीपींस में। कहाँ पर हुआ है? फिलीपींस में हुआ है। अगला है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो टॉप पर रहा है इसमें कर्नाटक। कौन सा रहा है? कर्नाटक। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण ये कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा में आयोजित हुए ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 में पुरुष कैटेगरी का खिताब किसने जीत लिया है? तो पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है और होस्ट कौन रहा इस बार? तो ये रहा है गोवा। मेल कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, मेल में कौन जीता और फीमेल में कौन जीता? मेल में जीता कौन? मेल में जीता आपका पंजाब फुटबॉल क्लब। कौन जीता है? पंजाब फुटबॉल क्लब। वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो इसमें कौन जीता? नहीं, इसमें पहले मेल में देखते हैं हारा कौन। मेल में हारा कौन? तो मोहन बगान। कौन हारा है? मोहन बगान इसमें हार गया है। फीमेल की बात करेंगे अगर हम लोग तो इसमें जीता कौन? तो जीता है झारखंड। झारखंड फुटबॉल क्लब जीत गया इसमें। हारा कौन इसमें? ओडिशा। कौन हारा है? तो ओडिशा फुटबॉल क्लब इसमें हार गया है। आंसर किसका पूछा था? पुरुष का पूछा था। तो पंजाब इसमें जीत गया है, इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को। और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यह किसको मिला है? तो कॉनक्लेव मूवी को मिला है। किसको मिला है? कॉनक्लेव मूवी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता है और ये चौथी महिला होंगी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। धर्मा गार्जियन अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच ये शुरू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बड़े हैं निपुण अग्रवाल। कौन बने हैं? निपुण अग्रवाल बन गए हैं। आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? डी, निपुण अग्रवाल बन गए हैं। अच्छा, इसकी बात करेंगे एयर इंडिया की तो पहले एयर इंडिया जब स्टार्ट हुआ था तो किसने स्टार्ट किया था इसको? टाटा ग्रुप ने। किसने स्टार्ट किया था? टाटा ग्रुप ने। फिर ये इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया गया था टाटा द्वारा।
ठीक है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से इसको किसको दे दिया है, टाटा को, टाटा ग्रुप को। तो वर्तमान में किसके पास है ये, टाटा के पास। नेक्स्ट है कि हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ जर्मनी में। कहाँ पर हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, इस अभियान को स्टार्ट किसने किया, यूनेस्को ने। किसने किया है, यूनेस्को ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे स्टैंड चार्टर्ड बैंक ने भारत का में सीईओ नियुक्त किया है, तो पीडी सिंह। कौन हो जाएंगे, पीडी सिंह। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है, तो ये युगांडा के रहने वाले थे। कहाँ पर, युगांडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुनील भारती मित्तल को किस बैंक का निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का जो है मेंबर बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है, तो ये बने हैं आपका सुनील भारती मित्तल तो हो ही गए। ठीक है, किस बैंक ने बनाया है, तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने बनाया है, वर्ल्ड बैंक यानी WB ने इसको बनाया है। बेसिकली इनकी जो कंपनी है उसको बनाया गया है। क्या नाम है इनकी कंपनी का, तो वो है भारती इंटरप्राइजेज। भारती इंटरप्राइजेज इनकी कंपनी का नाम है, इसको बनाया गया है। और ये ऐसा होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसके पहले जो पहली कंपनी बनी थी इसमें शामिल होने वाली, वो कौन थी, टाटा सन्स। टाटा सन्स थी वो कंपनी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसको दिया गया है, मनु भाकर को। मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई थी। हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है, तो इसरो ने। देश का पहला बायो बैंक ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो दार्जिलिंग जू में स्टार्ट हुआ है। ब्लूमबर्ग की वर्ष 25 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो अंबानी परिवार है। अंबानी फैमिली इसमें पहले स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर। 5 साल बाद ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले कब हुआ था, ये 2020 में हुआ था। ये कैलाश वाला यात्रा हुआ था। तो अब फिर से स्टार्ट हुआ है। तो बंद क्यों कर दिया गया था, क्योंकि क्या आ गया था, कोविड-19 आ गया था। उसके बाद गलवान घाटी वाला मैटर हो गया था। इन सब की वजह से ये पिछले 5 साल से बंद था और अब इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसको हम लोग बेटर समझ पाएंगे मैप से, तो मैं मैप डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा मैप, इसमें देखते हैं हम लोग। तो पहली बात, मैप में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये है कैलाश पर्वत। यहाँ पर जाने के 2 रास्ते भारत से। एक तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिक्किम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो सिक्किम है यहाँ पर, और आपका ये नेपाल है। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या आता है, उत्तराखंड। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में एक दर्रा है, क्या नाम है उसका, लिपुलेख दर्रा। क्या नाम हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, एक तो यहाँ से हो गया, यहाँ से ऐसे पहुँचते हैं लोग। और दूसरा सिक्किम में कौन सा दर्रा है जहाँ से लोग जाते हैं, नाथुला दर्रा। यहाँ पे कौन सा है, नाथुला दर्रा है। तो यहाँ से भी ऐसे होकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये दो रूट हैं यहाँ पर जाने के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और ये कहाँ पर स्थित है, कैलाश पर्वत, तो तिब्बत वाले एरिया में स्थित है यहाँ पर। और यहीं पर बगल में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है मानसरोवर झील भी यहीं पर है। अगर हम लोग हाइट की बात करें, कैलाश पर्वत की हाइट क्या हो जाएगी, तो कैलाश पर्वत की हाइट है आपकी लगभग 6.5 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट देखें हम लोग तो 6638 मीटर, मतलब 6.638 किलोमीटर इसका जो कि ऊंचाई है, ये भी हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखें हम लोग। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुई बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था, तो ये कई आंदोलन में शामिल थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था। एक भूदान आंदोलन था, क्या था, भूदान आंदोलन था। और एक था जो फेमस था, चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं, तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस चुने गए हैं। क्या नाम हो जाएगा इनका, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस इनका नाम हो जाएगा।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानेश कुमार। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है मोतिहारी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत रहा 6वें स्थान पर। और हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया? स्वप्निल कुसाले को। किसको चुना गया है? ये चुना गया है स्वप्निल कुसाले को। स्वप्निल कुसाले। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेटा ने भारत और किस देश के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की है? तो यूएसए। भारत और यूएसए के बीच। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इस बार ये हुआ है ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है थीम के साथ विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह कब मनाया गया? 2025 में। तो ये चला 24 से लेकर 30 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है। थीम क्या है इस बार का? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। थीम क्या रहा है कि सभी के टीकाकरण मानवीय रूप से संभव ये इसका इस बार का थीम है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी सप्ताह की? तो ये हुआ था 2012 में शुरुआत हुई थी। किसने किया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी, WHO ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारे लिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण ये कब मनाते हैं हम लोग? तो 16 मार्च को। कब मनाते हैं? 16 मार्च को। इसको ध्यान रखें, हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। भारत और किस देश के बीच हाल ही में कोमोडो युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। एशियाई विंटर गेम 25 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें रहा है पहले स्थान पर चीन। और कमेंट में छापिए कि हाल ही में उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत में किस नंबर का नेशनल पार्क बना है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर में स्टार्ट किया हूँ उसको आप लोग देखें और बताएं कैसा लग रहा है, कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आप लोग के लिए। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।